देवाधिदेव शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री ऋषभदेव प्रभु के चरणों में बंदा, सदगुरुदेव पूज्यपाद अरविंद सूरी दादा के चरणों में बंदा। अंतर यात्रा का पहला चरण है अंतर्मुख दशा। भक्त का अंतर्मुख दशा को प्राप्त करने का मार्ग है अहोभाव। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। अहोभाव की तो हमारी परंपरा है। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की हमारी परंपरा है। दो शब्द हुई, बहिर्मुख दशा, अंतर्मुख दशा। जहां अहंकार का प्राबल्य है वो बहिर्मुख दशा। मैंने यह कहिया, मैंने होता तो यह न होता, ये बहिर्मुख दशा। अंतर्मुख दशा में अहोभाव तिरोहित हो जाता है, अहोभाव डूब जाता है, अहंकार डूब जाता है। क्यों? हमारे नयन भीगे भीगे हो गए हैं, हमारी आंखें भीगी भीगी है। रूप परमात्मा को हम देखते हैं, शब्द परमात्मा को हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारी आंखें भीगी भीगी हो जाती है। तो अहोभाव हमारी परंपरा है। मैं अहोभाव की धारा का बहुत ही बड़ा पक्षपाती हूं, समर्थक हूं। निश्चय की धारा की बातें यहां आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो अहोभाव ही हो सकता है। 95% साधक अहोभाव से ही निश्चय साधना को प्राप्त कर सकते हैं। 5% साधक जो गत जन्म में साधना करके आए हैं, उनकी बात छोड़ो। 95% साधकों के लिए अहोभाव ही अंतर यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। परमात्मा को देखते हैं, निहारते हैं, आंखें भीगी भीगी हो जाती है और परमात्मा के शब्द सुनते हैं। तब भक्तिवती मीरा ने कहा, शब्द सुनता मेरी छतिया कौम पे। जब प्रभु के शब्दों को मैं सुनती हूं, मेरा हृदय कांप उठता है, हृदय थिरकने लगता है, हृदय नाचने लगता है। आचार्य जी का एक छोटा सा सूत्र है, 3 शब्दों का, आणाए मामगम धम्मो। पहली बार जब मैंने इस सूत्र पढ़ा, मेरा पूरा अस्तित्व थिरकने लगा था, नाचने लगा। मेरे परमात्मा यह कह रहे हैं और पर्सनली फॉर मी, आणाए मामगम धम्मो, आज्ञा में मेरा धर्म है। ऐसे तो आणाए धम्मो सूत्र तो सुना हुआ था, प्रभु की आज्ञा में धर्म है। लेकिन ये तो प्रभु के खुद के शब्द, आणाए मामगम धम्मम, आज्ञा में मेरा धर्म है। सुधर्मा स्वामी भगवान ऐसा नहीं लिख सकता कि आज्ञा में मेरा धर्म है। वे कहते आज्ञा में प्रभु का धर्म है, लेकिन यह सूत्र इन्वर्टेड कॉमा में उतर आया है। प्रभु के शब्द सीधे के सीधे यहां उतर आए, आज्ञा में मेरा धर्म है। आपने सुना यह सूत्र, आणाए मामगम धम्मम। क्या हुआ बोलो तो? मेरा तो अस्तित्व पूरा थिरकने लगा था, नाचने लगा था। क्या हुआ आपको बोलो तो? आणाए मामगम धम्मम,
प्रभु कहते हैं, खुद प्रभु महावीर कहते हैं कि आज्ञा में मेरा धर्म है। बस मेरे लिए अब आज्ञा ही एकमात्र जीवन मंत्र, दूसरा कुछ भी न चाहिए, सिर्फ चाहिए प्रभु की आज्ञा। और प्रभु की निश्चय आज्ञा क्या है? राग द्वेष अहंकार को शिथिल करना, यही प्रभु की निश्चय आज्ञा है। एक बात समझने जैसी है, हमारी साधना में 3 अवरोधक तत्व है, राग द्वेष और अहंकार। फिर भी बड़ा अवरोध अहंकार का है। राग होता है शरीर पर, लेकिन हम तपस्या करते हैं, शरीर का राग भी हट जाता है। और राग जब शिथिल हुआ तो द्वेष भी शिथिल हो गया। लेकिन अहंकार का क्या करें? अहंकार साधना में बड़ा ही अवरोधक है। अहंकार को उठाना है, अहंकार को हटाना है, और इसलिए अहोभाव। मैं बहुत बार कहता हूं, हमारा परम पावन शाश्वत मंत्र नमस्कार महामंत्र, नमो नमो नमो। हमारे युग के साधना महर्षि पंजाब प्रवर गुरुदेव भद्रंग जी महाराज साहब कहते थे कि नमस्कार महामंत्र में नमो ही महत्व की चीज है। अध्यंताण बाद में है, सिद्धांत बाद में है, आयजाण बाद में है। नमो तुम्हारा झुकना घटित हो जाना चाहिए, झुक जाओ। अहंकार तिरोहित हो गया, साधना स्टार्ट हो गई। अहोभाव क्या करता है? अहंकार को तिरोहित कर देता है। प्रभु के प्यारे प्यारे शब्द और अहंकार का अदृश्य हो जाना। मीरा के जीवन की एक घटना में कहूं, सांझ की बेला मीरा गुरु के आश्रम गई हुई है, द्वार बंद है। मीरा ने द्वार खटखटाए, द्वार खुल गए, मीरा अंदर गई, गुरु के चरणों पर वंदन किया। तब गुरु ने पूछा कि मीरा तुम कौन हो? तो मीरा ने कहा, मैं मीरा प्रभु के चरणों के दासी। मैं मीरा प्रभु के चरणों के दासी। गुरु हंसने लगे। गुरु ने कहा, ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ये ड्यूअल एक्शन कैसे हो सकती है? मीरा को समझ में नहीं आया गुरु क्या कह रहे हैं। तो मीरा ने गुरु को पूछा, आप क्या कह रहे हैं? तो गुरु ने कहा, अभी अभी तुमने कहा मैं मीरा प्रभु के चरणों के दासी। अब मैं तुझे पूछना चाहता हूं कि प्रभु के चरणों के दासी, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तुम परम चेतना के समुद्र में बुंद होकर घुल गई, विक्षिप्त हो गई। प्रभु के चरणों की दासी शब्द का अर्थ यह होता है कि परम के समुद्र में तुम्हारी जीवन की बूंद घुल गई। अब बूंद ही घुल गई समुद्र में, तो आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? तुम मीरा के रूप में कैसे रह सकती हो? गुरु ने कहा था, यू आर द नेमलेस एक्सपीरियंस। इस आइडेंटिटी को खत्म करनी होगी। मीरा भी रहे, प्रभु भी रहे, दोनों साथ साथ तो हो सकता है। बोलो तो आपको ये काम करना है। आप भी रहे केंद्र में जीवन के अस्तित्व के, और प्रभु भी रहे। ये काम करना है ना आपको। ये हो नहीं सकता, या तो प्रभु रहे या आप रहो। नाउ चॉइस इज योर्स। आपको पसंद करना है कि जीवन के केंद्र में कौन रहे,
प्रभु रहे या आप रहे। और एक बात मैं कहूं आपसे, अनगिनत जन्मों में हम हमारे केंद्र में रहे, हमारे केंद्र में हमारा अहंकार ही था। क्या मिला सिवा नर्क और निगोद? और प्रभु केंद्र में आ जाएंगे, मुंह घेरा। नाउ चॉइस इज योर्स। क्या चॉइस है आपकी, बोलो? तो गुरु ने कहा, या तो तू प्रभु के चरणों के दासी हो सकती है, या तो तुम मीरा हो सकती है। तुम्हारे पास आइडेंटिटी है तो तुम परम चेतना के समुद्र में बूंद होकर घुल नहीं सकती हो। उसी समय मीरा ने निश्चित कर लिया कि मीरा केंद्र से हट रही है और प्रभु केंद्र में आ रहे हैं। इस समय तक मीरा ने जो भी भजन लिखे थे, मीरा अंत में लिखती, मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल। मीरा भी रहती, प्रभु भी रहते। लेकिन इस घटना के पश्चात जो भी भजन लिखे गए, अंत में मीरा लिखती है, मैं तो रावरी दासी। मीरा गई है, प्रभु प्रकट हुए। बहिर्मुख दशा में अहंकार ही अहंकार है, अंतर्मुख दशा में अहोभाव है। प्रभु का दर्शन हुआ, अहोभाव, बिगी बिगी आंखें। सद्गुरु के मुख से शब्द परमात्मा का श्रवण हुआ, आंखें भीगी भीगी हो गई। सद्गुरु के प्यारे प्यारे शब्द, प्रभु दूर गई, मोक्ष दूर गई। ये रहा मीरा की ही एक प्रस्तुति है, बहुत ही मन लुभावनी प्रस्तुति है। मीरा कहती है, ऊंचा ऊंचा महल पिया का, मासू चढ़ा न जाए, पिया दूर पंतवारो झीड़ो, सुरत झकोरा खाए। क्या कहती है मीरा? प्रभु को पाना है, लेकिन कैसे पाऊं? मैं कैसे प्रभु को पाऊं? ऊंचा ऊंचा महल पिया का, मासू चढ़ा न जाए। 3 अवरोधक तत्वों की चर्चा मीरा करती है। पिया दूर, पंत मारो झीड़ो, सुरत चकोरा खाए। प्रभु दूर है, साथ राजलोक दूर, और प्रभु को पाने का मार्ग अत्यंत कठिन है। कितना कठिन? आनंदगंजी भगवान 14वें स्तवन के प्रारंभ में कहते हैं, धार तरवार ने सोहिली, दोहिली 14वां जिरतणी चरण सेवा। तलवार की धार पर तुम चलो, सरल है, लेकिन प्रभु को पाना, प्रभु की साधना को पाना कठिन है। कैसे कठिन है? क्यों कठिन है? तलवार की धार पर आप चलोगे, लहू की धार फटेगी, चरण क्षत विक्षत हो जाएंगे। लेकिन जब प्रभु को पाना है, प्रभु की साधना को पाना है, तो पूर्ण अहंकार को मिटा देना पड़ेगा, स्वयं को विसर्जित करना पड़ेगा, तभी प्रभु मिलते हैं। तो तलवार की धार पर चलोगे, चरण क्षत विक्षत होगे। प्रभु को पाना है, प्रभु के साधना पथ पर चलना है, अहंकार को विसर्जित करना होगा। पिया दूर, पंत मारो झीड़ो, सुरत चकोरा खाए। और स्मृति का जो दीप है, वो सतत जल नहीं रहा है, अंधेरा है, और दीप नहीं जल रहा है तो क्या करेंगे? प्रभु का सुमिरन वो दीप है। तो मीरा कहती है, प्रभु दूर है, पहला अवरोध। प्रभु को पाना बहुत ही कठिन है, दूसरा अवरोध। और मेरे पास इतनी सुमिरन की संपत्ति भी नहीं है, ये तीसरा अवरोध। मैं क्या करूं? प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? तुझे पाना है,
वो नक्की है, निश्चित है, लेकिन कैसे पाओ? जब हमारे भीतर दर्द होता है, वेदना जब मुखरित हो जाती है, प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। प्रभु को पाने की वेदना कितनी हुई है? विरह व्यथा। आदिश्वर दादा का दर्शन करना है, सुबह पूरी रात आप सोए ना हो, पूरी रात आंख से आंसू बरस रहे हैं, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु मिलेंगे, कब प्रभु मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मिलन का आनंद कब मिलता है? प्रभु से आप मिलन करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं, लेकिन मिलन का आनंद कब मिलता है? जब विरह व्यथा एक्सट्रीमली आपके पास है, तभी आप मिलन का आनंद ले सकते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात कहूं बीच में, हम तो विरह व्यथा शब्द का यूज करते हैं, विरह पीड़ा, लेकिन नारद ऋषि ने भक्ति सूत्र में एक बड़ा ही अच्छा शब्द दिया है, विरहासक्ति। विरह का आकर्षण, विरह का खिंचाव। पहली दफे विरहासक्ति शब्द पढ़ा, आश्चर्यचकित हुआ। विरह की पीड़ा हो सकती है, परमात्मा नहीं मिले हैं, इतने जन्म व्यर्थ हो गए मेरे, इतने जन्म मीनिंगलेस हो गए, अभी तक प्रभु नहीं मिले हैं, कब प्रभु मिलेंगे, कब मिलेंगे? विरह व्यथा तो हो सकती है, लेकिन विरहासक्ति, विरह का भी आकर्षण कैसे हो सकता है? बाद में मालूम हुआ कि विरह भी किसका है? प्रभु का है। और संसार में आपकी मनपसंद कोई भी वस्तु आपको मिल जाए, मनपसंद व्यक्ति मिल जाए, और जो सुख की अनुभूति आपको होती है, उससे 100 गुनी, 1000 गुनी सुख की अनुभूति प्रभु के विरह में होती है। मिलन में नहीं, विरह में। क्योंकि विरह के क्षणों में भी आप प्रभु से संबद्ध हो जाते हैं, प्रभु से एसोसिएटेड हो जाते हैं। कब मिले प्रभु से बोलो तो ये जन्म सिर्फ प्रभु को पाने के लिए है। एक युवान ने एक संत से पूछा था, गुरुदेव प्रभु को पाना है, मैं कैसे पाऊं? और संत ने कहा था, एक बड़ा सा अच्छा सूत्र दिया, तुम मिटो तो मिलना हो। प्रभु को पाना है ना, दावे दिए प्रभु मिल जाएंगे। आपको चाहिए, आपको चाहिए नावे दिए। क्या कहते हैं संत? तुम मिटो तो मिलना हो। तुम मिट गए, प्रभु मिल गए। तुम्हारा मिटना, उसका मिलना। सुरसा जी मिट गई, प्रभु को पा गई। चंद्रा जी मिट गई, प्रभु को पा गई। श्रेणी जी मिट गए, प्रभु को पा गए। आपको मिटना नहीं है और प्रभु से मिलना है, कैसे हो सकता है? आपके अहंकार को जब तक आप विसर्जित ना करेंगे, प्रभु कैसे आपको मिलेंगे? और इसीलिए यह अहोभाव की परंपरा है। अहोभाव की परंपरा अहंकार को शिथिल कर देती है। मैंने कुछ भी नहीं किया, अहंकार कहेगा मैंने सब कुछ किया, मैं न होता तो क्या होता। अहोभाव कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी कार्य हुआ प्रभु की कृपा से हुआ है। मैं जब भी सुधर्मा पीठ को छोड़ता हूं, तब मेरी आंखें आंसू से भर जाती हैं, और मेरी आंखों के आंसू प्रभु से कहते हैं, प्रभु तूने इतनी कृपा की मुझ पर, तेरे पास तो अनगिनत साउंड सिस्टम्स है, फिर भी यशो विजय की साउंड सिस्टम को पूरे पसंद किया। प्रभु में तेरा ऋणी हूं। हमारे वहां इसी परंपरा में निमित्त शब्द आता है। प्रभु ने हमें निमित्त बनाया, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रभु ने हमें निमित्त बनाया।
मैं बार बार कहता हूं कि भक्त की डिक्शनरी में, भक्त की वोकैब्युलरी में निमित्त शब्द का अस्तित्व ही नहीं है। या तो मारो कि निमित्त शब्द ही है पूरा। प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया, प्रभु ने निमित्त बनाया, प्रभु ने निमित्त बनाया। और अब साधक है तो आपके डिक्शनरी में निमित्त शब्द का अस्तित्व नहीं है। तो प्रभु को पाना है, मिट जाना होगा, है तैयारी, डूबने की तैयारी है, मिटने की तैयारी है, बोलो तो। पानी डाला तो आ गए, शत्रुंजय गिरी की छाया में भी आ गए, अंतर यात्रा के लिए सज्ज भी हो गए। अब मैं पूछता हूं, डूबने की तैयारी है ना, मिटने की तैयारी है ना? तो मीरा ने प्रभु से पूछा, प्रभु तुझे पाना है और यही मेरा अवतार कृत्य है। तुझे न पाऊं मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है, लेकिन मैं कैसे तुझे पाऊं? और फिर क्या हुआ मीरा के जीवन में? मीरा लिखती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सदगुरु दियो बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा को लीनी घर में आए। तब प्रभु ने सदगुरु को दर्शा दिया, इस तेरे सदगुरु है, उसके पास जा तू, मुझसे तुम मिल जाएगी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, वाया गुरु ही परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं, नॉट विदाउट गुरु। गुरु ही प्रभु को देखने की हमें ताकत देते हैं। आंखों से दर्शन सिर्फ प्रभु का नहीं होता है, हृदय से होता है। और हृदय से कब होता है? आनंद गंजी भगवंत ने लिखा, प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे, पेखे परम निधान, हृदय नयन निहारे जगतणी, महिमा मेरु समान। जिस क्षण गुरु शक्तिपात करते हैं उसी क्षण आप प्रभु को देख सकते हैं, ऑन दैट वेरी मोमेंट। तो सदगुरु शक्तिपात करते हैं, आप प्रभु को पा सकते हैं। लेकिन इस पंक्ति में एक शब्द आया है, प्रवचन अंजन जो सदगुरु करे। यदि सदगुरु करे तो ऐसा हो सकता है। मैं बार बार पूछता हूं मेरे प्रवचनों में कि सदगुरु एक करुणा में अस्तित्व क्या कंडीशनली खुल सकता है? यदि मैं शक्तिपात करूं तो, अरे यदि क्या, सदगुरु तो कह दे आ जाओ, मैं शक्तिपात कर दूं, प्रभु को देख लो। लेकिन जब तक अहोभाव हमारे पास से घनीभूत नहीं हुआ है, तब सदगुरु के हाथ में बंधे हुए हैं। सदगुरु शक्तिपात नहीं कर सकते। कितने सदगुरु मिल गए आपको अतीत में? हरिभद्राचार्य भी मिले होंगे या हेमचंद्राचार्य भी मिले होंगे, ऐसे अनेक गुरु आपको मिले होंगे। लेकिन क्या हुआ? मेरा भी संसार चालू है, आपका भी संसार चालू है। क्यों चालू रहा? सदगुरु मिले, लेकिन सदगुरु के चरणों में अपना समर्पण नहीं हुआ। जो अहोभाव होना चाहिए था वो अहोभाव नहीं आया। सदगुरु के चरणों में समर्पण हो गया, फिर आपको कुछ भी करना नहीं है। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एब्सोल्युटली। तो इसीलिए जयवीरा सूत्र में एक शब्द आया, सुह गुरु जोगो, सदगुरु योग। जय वीराय में हम प्रभु के पास सदगुरु को नहीं मांगते हैं, समझ लेना बरोबर। हम प्रभु से सदगुरु को नहीं मांगते हैं, सदगुरु योग को मांगते हैं। क्या फर्क पड़ा? अतीत की यात्रा में सदगुरु तो बहुत मिले, लेकिन हमारा समर्पण नहीं था। सदगुरु कुछ काम हम पर न कर सके। इस जन्म में प्रभु सदगुरु तो दे ही, लेकिन सदगुरु के चरणों में एक पूरा का पूरा समर्पित हो जाओ, ऐसा वरदान भी आप दें। प्रभु के पास मांगा है, अब प्रभु तैयार नहीं, आप तैयार नहीं, बोलो तो सही। मेरा एक लोगो है, ही इज एवर रेडी। आदिश्वर दादा इज एवर रेडी। वी आर ऑल्सो रेडी, बट आर यू रेडी? प्रभु सदगुरु योग देने के लिए तैयार है।
ऐसा ही तो जयवीरा सूत्र में लिखा नहीं गया है। प्रभु देते हैं तब तो लिखा गया है। तो प्रभु सद्गुरु योग को देने के लिए तैयार है, आप झेलने के लिए तैयार हो। प्रभु बस एक ही बात, सद्गुरु के चरणों में हुए झुक जाओ, मेरा अहंकार विलीन हो जाए कि पूरा का पूरा सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ। और एक बात भी आपसे कहूं, सद्गुरु योग आपके पास आ गया, फिर साधना देने का काम सद्गुरु करेंगे। साधना कैसे घोटनी वो बात गुरु आपको दिखाएंगे। साधना के लिए जो एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर चाहिए, योग्य वातावरण, वो भी गुरु देंगे। और साधना में अवरोध आएंगे, गुरु हटा लेंगे। आपको कुछ करना नहीं है थे। इसीलिए तो हमारी साधना को बैकसेट जर्नी कहता हूं। बैकसेट जर्नी। ऑफिसर कार में बैठ गया है, पीछे शॉफर चला रहा है, अभी सब फोन पर बतियाता रहता है, फाइल देखता रहता है, और कार पहुंच जाती है। ऐसी बैकसीट जर्नी आपको मिली है। प्रभु ने साधना पद्धति दी है, सद्गुरु शॉफर के रूप में तैयार है, आपको सिर्फ बैठ जाना है। यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एब्सोल्यूटली। एक सद्गुरु योग हो गया, सब कुछ मिल गया। इस सद्गुरु योग को पाने के लिए ये अंतर्मुख दशा की बात भी कर रहा हूं कि अंतर्मुख दशा में अहोभाव चाहिए। अहोभाव घना होना चाहिए, सघन होना चाहिए। और अहोभाव जब सघन हो गया, अहंकार कहां टिक पाएगा? ये तो समर्पण ही है। एक अहोभाव आपको मिल गया, सद्गुरु के चरणों में आप समर्पित हो गए, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। मोक्ष ये रहा। फिर मोक्ष देने की जिम्मेदारी गुरु की है। गुरु कह देंगे जा तेरा मोक्ष हो गया। एक दिन तुलसीदास जी को एक भक्त ने पूछा कि प्रभु को पाना है, कैसे पाऊं? तुलसीदास जी ने मार्ग बताया, ऐसा तुम करो, प्रभु तुमसे मिल जाएंगे। लेकिन वो भक्त सत्संग था। अच्छा, इतना ही मैं कर लूं, प्रभु मिल जाएंगे, सचमुच मिल जाएंगे। और तब तुलसीदास गरजे थे, इतनी से हरि ना मिले तुलसीदास जवान। तू इतना काम करेगा और प्रभु नहीं मिलेंगे, तो बीच में मैं हूं, तुलसीदास हूं, मैं प्रभु से भी कह दूंगा, क्यों नहीं इससे मिलते हो? तुम्हारे लिए तो सुनहरा अवसर है। सद्गुरु सब कुछ करने के लिए तैयार है, सिर्फ तुम्हारा समर्पण चाहिए। और लोग मुझे पूछते हैं बार बार कि आप तो बात करते हैं समर्पण की, समर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ, लेकिन हम कैसे समर्पित हो? तब मैं हंसता हूं, मैं पूछता हूं क्या समर्पित करने का है वो तो बोलो। तुम्हारे पास है क्या? संपत्ति तो पुण्य से मिली है, और पुण्य के मालिक भगवान है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है। तुम तुम्हारे शरीर पर और मन पर स्वामित्व धराते हो। ऐसा शरीर मिला है तुम्हें, लक्ष्य और विरिल से साफ करो, साफ करो, साफ करो, और पसीने से तरबतर हो जाए, गंदा हो जाए। गंदगी वाला शरीर और राग द्वेष से सरा हुआ मन, आपके पास है क्या? वो तो बोलो। आप कहते हो कैसे समर्पित हो जाओ? अरे समर्पण से हार्ड चीज है, टफ चीज है कोई? समर्पण तो इतना सरल है। बोलो, शरीर और मन दो आपके पास है, गंदा शरीर, गंदा मन। इन दोनों को आप सद्गुरु को दे देते हो, तो सद्गुरु की गारंटी है आपको मोक्ष दे देगा। और इन्हीं दोनों पर आप स्वामित्व रख लेंगे, मेरा शरीर, मेरा मन, तो नरक और दिगो सामने है। क्या करेंगे बोलो? इस शरीर पर और इस मन पर आस्था जमा जमात करके नरक और निगोल कितनी बार हमने झेली। अब एक अवसर आया है कि सद्गुरु को, प्रभु को हम हमारा शरीर और मन समर्पित करें।
प्रभु की साधना समर्पण से शुरू होती है और समर्पण ही आखिरी बिंदु है साधना का। हरिभद्राचार्य ने कहा है, धर्मम प्रति मूलभूता वंदना। धर्म का द्वार समर्पण है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओ, प्रभु की आज्ञा के प्रति समर्पित हो जाओ, और आज्ञा के प्रति समर्पित नहीं हुए तो साधना कैसे? नहीं मान लेना कि शरीर से तुमने कार्य कर लिया, शरीर से साधना कर ली तो तुम साधक हो गए। नहीं, तुम्हारे मन से, तुम्हारे अस्तित्व से साधना करनी होगी। तो अस्तित्व के स्तर से साधना करनी है, समर्पण के बिना कैसे होगी? फिर प्रभु ने कहा है, आणाय मामकम धम्मम, फिर प्रभु ने कहा है, बस फिर कोई दूसरी बात आती है नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है। आखिरी एक शब्द आ गया, आखिरी मंत्र आ गया, मेरे प्रभु ने कहा है, और मुझे उस मुताबिक ही करना है। तो समर्पण प्रारंभ बिंदु, और समर्पण प्रभु की साधना का चरम बिंदु पर है, आखिरी बिंदु। प्रभु का वचन है, तू स्वमें ही रहे, पर में न जा। स्वानुभूति हो गई तो ये समर्पण का आखिरी बिंदु हुआ। प्रभु की आज्ञा को हमने आत्मसात कर ली। प्रभु ने कहा, तुझे स्वमें ही रहना है, पर में नहीं जाना है। और हमें स्वानुभूति हो गई, हम स्वमें प्रतिष्ठित हो गए, तो प्रभु का जो समर्पण था उसका आखिरी बिंदु हमारे पास आ गया। अब बोलो, क्या करना है? जीवन को दांव पर लगाना है कि ऐसे ऐसे ही रहना है? हिंदू सभ्यता में एक इडियम आता है, रूढ़ि प्रयोग, खाते पीते वैकुंठ मिले तो हमको कहना, सिर साते मिले तो दूसरों को कह देना। खाते पीते वैकुंठ मिले तो हमको कह देना, हम वैकुंठ को पा लेंगे। लेकिन सिर साते मिलता हो तो दूसरों को कह देना, हमको नहीं कहना। आपकी बात क्या है बोलो? हमारे से हम समर्पण तो नहीं करेंगे, हमारा अहंकार तो ऐसा ही ऐसा रहेगा। और आप साधना बताओ, तो कितना भी हाइट वाला सदगुरु हो, कैसे आपको साधना दे सकता है इसलिए आपके पास समर्पण नहीं करता। अब आपको लगता है अभी कि समर्पण कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम न कर सको, बहुत ही सरल है। और समर्पण भी तुम्हें क्या करना है? प्रभु तुम्हें करवाएंगे, प्रभु तुमसे करवाएंगे, तुम्हें क्या करना है? प्रभु पर छोड़ दो कि प्रभु सद्गुरु तो आपने दे दिए, सद्गुरु योग मेरे पास नहीं है, सद्गुरु के प्रति समर्पण मेरे पास नहीं है। अब सद्गुरु के प्रति मेरा समर्पण हो, ऐसा भाव भी मुझे दे दीजिए। प्रभु तैयार है, प्रभु सद्गुरु योग देने के लिए तैयार है, आज अभी तैयार है। ऑन दिस वेरी मोमेंट, आर यू रेडी? बोलो, आर यू रेडी? सद्गुरु योग चाहिए? जो भी सद्गुरु आपकी श्रद्धा के भाजन हो, पात्र हो, उसके चरणों में आपको झुक जाना है। सद्गुरु एक सरके ही होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, there is the same fragrance and same taste in all the respected gurus. दरेक उच्च कक्षा के गुरु के भीतर एक ही सरीखा स्वाद और एक ही सरीखी सुगंध होती है। क्यों? क्यों? कैसे? सद्गुरु ने अपना हृदय वैकेंट कर दिया, खाली कर दिया, उस वैकेंसी में परम तत्व उतर गया। तो किसी भी सद्गुरु के पास आप जाएंगे, उनके उपनिषद में आप बैठेंगे, आपको परम तत्व की सुगंध मिलेगी, परम तत्व का आस्वाद मिलेगा। सब शक्य है, आपको इतना ही करना है, समर्पित हो जाना है। मैं सद्गुरु योग की व्याख्या देता हूं बार बार, 1 + 1 = 1, ये सद्गुरु योग है।
1 + 1 = 1। शिष्य और गुरु, फिर क्या होगा? शिष्य डूब जाएगा, गुरु रह जाएंगे। शिष्य का अहंकार खत्म हो जाएगा, गुरु के प्रति वो समर्पित हो जाएगा। तो वह क्या है? दो नहीं है, एक ही चीज है, प्रिय समर्पण, शिष्य का समर्पण। अहंकार से तुम गुरु से अलग होते हो, समर्पण से तुम गुरु में मिल जाते हो। तुम्हारा और गुरु का सहयोग एक अविनाशी स्तर पर संयुक्त हो जाता है। बोलो क्या करना है? आज मैं आपसे चाहता हूं, क्या करना है? समर्पण करना है। फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जिम्मेदारी गुरु की। सदगुरु तो आपको गारंटी कार्ड देंगे कि तू मुझे समर्पित हो गया है। आज मैं आज लिख कर देता हूं कि 5 वर्ष के बाद तेरी साधना कैसे होगी। अपने लेटर हेड पर अपने सिग्नेचर के साथ गुरु गारंटी कार्ड देने के लिए तैयार है। मैं भी वैसा गारंटी कार्ड देता हूं और उस शिष्य को कहता हूं तेरे पास एक कागज को रखना, और 5 साल के बाद यदि तेरी साधना इस मुकाम पर नहीं पहुंची, मुझे आकर कहना गुरुदेव आपका कागज, आपका लेटर ले लो, मेरी साधना वहां तक नहीं पहुंची है। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं यदि तू टोटल सरेंडर हो गया है तो इस मुकाम पर तू पहुंच ही जाएगा। गुरु पहुंचाने के लिए तैयार है। बोलो कितने सदगुरु मिले अतीत की यात्रा में? कितने मिले? लेकिन मेरा भी संसार चालू रहा, आपका भी संसार चालू रहा। अब क्या कर रहे बोलो? अंतर यात्रा का प्रथम चरण अहोभाव बहुत ही सुंदर है। तब तुम्हारा अहंकार तिरोहित हो गया। जहां तक बहिर्मुख दशा है, अहंकार ही अहंकार है, और जहां अंतर्मुख दशा आ गई, अहंकार अदृश्य हो गया। और अहंकार ही न रहो, क्योंकि समर्पण का गुरु है, घटता है। अहंकार ही न रहा तो समर्पण ही रहा फिर। तो पहला जो पड़ाव है अंतर यात्रा का, हमें पास करना ही होगा। आगे यात्रा तो बहुत है। दूसरा पड़ाव अंतर प्रवेश दशा, तीसरा पड़ाव अंतर्लीन दशा, लेकिन पहला ही जो पड़ाव है वो पक्का कर लेना है कि क्या हमारे पास अहोभाव है। मैं एक बात आपसे कहूं, कॉन्शियस माइंड के लेवल पर आपके पास अहोभाव है, तो फिर अहंकार कहां बचा? अनकॉन्शियस माइंड के स्तर पर, आपके अस्तित्व के स्तर पर अहंकार ही अहंकार है। आपने गुरु को कहां बिठाए? प्रभु को कहां बिठाए? कॉन्शियस माइंड के स्तर पर। अनकॉन्शियस में क्या है? अस्तित्व के स्तर पर क्या है? तुम्हारा अहंकार है। मैं एक घटना का जिक्र बार बार करता हूं। अहमदाबाद में भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम था, सुबह 5 से 8 तक का। इतना सुंदर भक्ति संगीत, लोग बह गए, लोग बिगे बिगे हो गए सब। 8 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ और घोषणा हुई कि नौकाशी का लाभ देकर सबको जाना है। एक सज्जन नौकाशी करने के लिए पास के खंड में गए, कुर्सी पर बिराजे, चाय आई ठंडी, कोई स्वाद ही नहीं। एक चुस्की ली, मन बिगड़ गया। मन तो बिगड़ गया एक क्षण के लिए। ऐसी जाए, ऐसी जाए, ऐसी जाए कि क्या करें? एक क्षण के लिए मन बिगड़ गया, लेकिन वो सज्जन जागृत साधक थे। उन्होंने सोचा ये कैसे हो गया? 3 घंटों तक तो मैं भक्ति संगीत पे बहा हूं, मेरी चेतना परमात्मा में हो गई है, और एक चाय की चुस्की और
मेरा ये पूरा 3 घंटों का जो आस्वाद है उसको खत्म कर दे, ये कैसे हो सकता है? वो वक्त मेरे पास आया, उसने मुझे पूछा, गुरुदेव ये कैसे हुआ? 3 घंटों तक मैं भीगा भीगा हुआ था, वो निश्चित बात है, कोई चीटिंग की बात नहीं है, कोई दूसरों को दिखाने के लिए की बात नहीं है, मैं खुद भीगा भीगा हो गया था। अब इतना भीगापन मेरे पास था और एक चाय ठीक नहीं आई, मेरा मिजाज बगड़ गया, मैं मूडलेस हो गया। गुरुदेव ये कैसे हुआ? तो मैंने बतलाया कि ये जो भक्तिमय वातावरण था वो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचा था। तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में संज्ञाओं का ही साम्राज्य है। तो आहार संज्ञा तुम्हारा अस्तित्व में है, जैसे अहंकार की संज्ञा अस्तित्व में है, ऐसे आहार की संज्ञा भी अस्तित्व के स्तर पर है। तो भक्ति का असर कहां तक था? कॉन्शियस माइंड तक। और आहार संज्ञा का असर कहां तक था? अस्तित्व के स्तर पर। अब लड़ाई होगी तो क्या होगा? कौन जीतेगा? अस्तित्व का स्तर तो जीतेगा, दूसरा कौन जीतेगा? तो मैंने कहा अब तुमको ये करना है कि भक्ति को अस्तित्व के स्तर पर उतारना है। जब तक भक्ति अस्तित्व के स्तर पर नहीं उतरेगी, संज्ञाओं का ही साम्राज्य होगा। और इसीलिए मैं 2 मन की चर्चा बार बार करता हूं, संज्ञावासित मन और आज्ञावासित मन। हमारे और आपके बीच अंतर क्या है बोलो? एक साधु साध्वी है और आप हो सामने, अंतर क्या है हमारे बीच? हमारे बीच अंतर यही है, एक भी साधु हो, एक भी साध्वी जी हो, उसका हृदय, उसका मन आज्ञावासित है। मैं ऐसे गोचरी कर सकता हूं, मैं ऐसे भिक्षा ले सकता हूं, मैं ऐसे सो सकता हूं, मैं ऐसे चल सकता हूं, फिर प्रभु की आज्ञा है। तो साधु और साध्वी का मन आज्ञावासित हो गया। आपका मन कैसा है? संज्ञावासित। इस संज्ञावासित मन को आज्ञावासित बनाना है और इसीलिए पहला चरण आया अहोभाव का। अहोभाव से यात्रा शुरू कर दी है। अहोभाव से अंतर्मुख दशा प्राप्त होगी और अंतर्मुख दशा जब प्राप्त होगी तो फिर अगले चरण तो बिल्कुल सरल होंगे। ये तो हमारी बात थी थ्योरिक है, अब प्रैक्टिकल भी करना है। अंतर यात्रा का आस्वाद आपको चखाना ही है। आपको आस्वाद ले रहा है कि नहीं ले रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी तो पूरी इच्छा है। आपकी इच्छा बच जाने की है और मेरी इच्छा पूरी पूरी आपको डूबो देने की है। अब देखिए किसका विजय होता है। आपकी इच्छा क्या होती है? कितने शिविर में जाकर आए, बचकर आए, तुम्हारा अहंकार ऐसा है ऐसा रहा। मेरी इच्छा है कि पूरा पूरा प्रभु भी तुमको डुबा। अब देखिए क्या होता है प्रैक्टिकल। आपके पास शरीर स्थिर, धीरे 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 सांस लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें। जब सांस लेते हैं तब ये सजेशन दे मन को कि अनंत सिद्धों की ऊर्जा को मैं ग्रहण कर रहा हूं। सिद्धगिरी के कण कण में अनंत सिद्धों की ऊर्जा प्रस्थापित हुई है, मैं इस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं। जब आप सांस को छोड़ते हैं तब ऐसा सोचे कि हमारे भीतर जो क्रोध, वासना, अहंकार है सब बाहर जा रहे हैं। हमारी परंपरा में इस प्रक्रिया को हम भाव प्राणायाम करते हैं। तो हमारी ध्यानाभास की प्रक्रिया का पहला चरण है भाव प्राणायाम। सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना ये बात नहीं है, सांस के साथ ऊर्जा को ग्रहण करनी और सांस छोड़ने के साथ भीतर के विभाव को छोड़ देना, ये भाव प्राणायाम है।
सज्जता इतनी आपकी होगी, विचार नहीं करना है, कोई भी विचार नहीं, एक भी विचार नहीं, मन को केंद्रित करो। अब ये सोचो कि शरीर सांस ले रहा है, शरीर सांस छोड़ रहा है, अब तो सिर्फ दृष्टा है। तो सांस जा रहे हैं भीतर, सांस आ रहे हैं बाहर, आप देखो, सिर्फ देखना है आपको। तो इस दृष्टा भाव की प्रक्रिया से शरीर से अलगाव बिंदु आपका होगा। शरीर सांस ले रहा है, मैं सांस नहीं ले रहा हूं। न नींद आए, न विचार आए, 3 मिनट डूब जाना है। ये दृष्टा भाव की भी साधना है। शरीर को देखो, सिर्फ तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग आत्म तत्व हो, चैतन्य तत्व हो। सांस शरीर को चाहिए, आपको नहीं। तो शरीर सांस ले रहा है, शरीर सांसें छोड़ रहा है, आप उस प्रक्रिया के दृष्टा है। ये भाव प्राणायाम की प्रक्रिया ठीक ठीक से होगी तो एक पूरी एनर्जी आपको मिल जाए, अनंत सिद्धों की ऊर्जा मिल जाए, फिर बाकी क्या रहता है। एक सांस लेने पर अनंत सिद्धों की ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था, रिसेप्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। यदि मन शांत हुआ है तो रिसेप्टिविटी आपके पास आ गई। अब अनंत सिद्धों की ऊर्जा को ग्रहण करो। टट्टा, आंखें बंद, न विचार न देंगे। विचार आ भी गया, पता चल गया, 2 सांस गहरे से ले लो, विचार भाग जाएगा। डूब जाना है, यही तो अंतर यात्रा है। भीतर की यात्रा आपकी शुरू हो गई। और भीतर कैसा आनंद है, उसका अनुभवन आपको इस प्रक्रिया के 4थे चरण में होगा। दूसरा चरण भाष्य जाप। तिथैरा मे पश्यन्तु, 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 तिथैरा मे पश्यन्तु,
तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तिथैरामे पश्यन्तु तीसरा चरण मानस। इसी पद का मन में जाप करें। भाष्य जाप से इस पूरे खंड का एटमॉस्फियर बदल चुका है। ध्वनि की बहुत बड़ी ताकत होती है और उसमें भी गणधर भगवंत की प्रसादी के रूप लोगस सूत्र की ये पद के आवर्तन से पूरे खंड का एटमॉस्फियर बदल चुका है। उस एटमॉस्फियर में आपको आगे जाना है। मानस जाप। आपके मन को सिर्फ एक ही पद पर स्थिर करो। तिथैरामे पश्यन्तु। अभी आपके सामने कोई भी दूसरी घटना नहीं है, एक ही घटना है। तिथैरामे पश्यन्तु। और इस घटना में आपको प्रवेश करना है। एक पद का ही मात्र अवलंबन मन को एक जगह पर अपने स्थिर कर दिया है। तीन मिनट इस प्रक्रिया का बराबर आवर्तन। मानस जाप। पूरे संसार में भटकते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर कर देना है। फिर उस बिंदु को भी हम हटा लेंगे। तब हम गहरे अतल अनंत में पहुंच जाएंगे। न कोई विचार, न निंदा। पूर्ण जागृति। जागृति ध्यान का आदि सूत्र है और अंत सूत्र है। जागृति के बिना कोई ध्यान नहीं होता। एक मिनट मानस जाप। उपयोग गहरा, सूक्ष्म। मन को बिल्कुल वहां लगा लो, उस बिंदु पर जहां पद है। उस बिंदु को छोड़कर कहीं भी मन को नहीं भटकाना है।
चौथा चरण ध्यानाभ्यास। अब पद को छोड़ देना है और अपने मन को, उपयोग को अपने गुण पर टिकाना है। पहले समत्व गुण को हम ले, समत्व की एक धारा अखंड भीतर बह रही है, लेकिन हमारा मन बाहर था, भीतर का पता ही नहीं चला। बाहर की खिड़कियां हमने बंद कर दी है, तो भीतर डुबकी लगाओ, तुम्हारे मन में, उपयोग में, चैतन्य में अपार शांति है। तुम शांत हो, प्रशांत हो। सिर्फ विचारों के कारण अशांति होती थी, अब विचार नहीं है, निर्विकल्प दशा थोड़ी थोड़ी आई हुई है, तो अपनी शांति का अनुभव करें। अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको इतना ही करना है कि मन को बाहर नहीं जाने देना। तीसरे चरण में आपके पास पद था, मन बाहर भटकता था, आप पद पर लाद देते थे। अब चौथे चरण में पद नहीं है और आपकी जागृति थोड़ी घनी होनी चाहिए कि पद भी नहीं है, फिर भी मन को बाहर नहीं जाना देना है। बाहर गया मन, भीतर लाओ, बाहर गया मन, पकड़ करके लाओ। 3 मिनट ये प्रयोग दोहराना है। ध्यानाभ्यास। शुरू में टफ लगता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होता जाता है बहुत ही सरल लगता है। ये चौथा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में बार बार ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। क्रोध आ गया, अशांति आ गई, आप इस मुद्रा में बैठ जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा, आपकी शांति का आप अनुभव कर सकेंगे। जागृति, अवेयरनेस, आप सब शांत है, प्रशांत है। शांति ही अपना मूल स्वभाव है। विचारों के कारण हम अशांत होते जा रहे थे, अब विचार नहीं है तो हम शांत ही है। उस शांति का अनुभव करें। एक 2 मिनट गहरा अभ्यास, बिल्कुल गहरा अभ्यास। इसमें कुछ करने का नहीं होता है, सिर्फ बीइंग की प्रक्रिया है। शांति का अनुभव हम कर रहे हैं। हमारा अनुभव करना, हमारे भीतर डूबना, यह तो बीइंग है। विचार हमारा स्वभाव नहीं है, और विचार हम करते थे, वो डूइंग की प्रक्रिया थी। अनुभूति ही बीइंग की प्रक्रिया है। गहरा अभ्यास।
30 सेकंड बिल्कुल गहरा अभ्यास। कुछ कल्पना नहीं करनी है, जो भी अनुभव हो उसको देखना है। मन शांत हुआ है तो अब शांति का आस्वाद ले सकेंगे। लेकिन कोई भी कल्पना नहीं करनी है, जो भी अनुभव हो उस अनुभव से पसार होना है। आंखें खोल सकते हैं। तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु तिथैरा मे पश्यन्तु